खंडेला विधानसभा की समस्त जनता को, सभी मतदाताओं को मेरा सादर नमस्कार, राम राम। मैं कांवड़ सरपंच मीना सैनी आप सबके बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और पहली बार खंडेला विधानसभा से कोई महिला चुनाव लड़ रही है, इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कल 25 तारीख को आपका अमूल्य वोट ब्रुश के निशान पर बैलेट नंबर 9 पर देकर मुझे विजयी बनाएं और सफल बनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है और जो 10 कैंडिडेट हैं सभी मैदान में हैं। अपने जो भी धुआंधार भाषणों के द्वारा, वादाओं के द्वारा जो अपना माहौल बना रहे हैं, आप सभी इस चीज को, बातों को बखूबी जानते भी हैं। जैसा कि मैंने 9 साल में कांवड़ की सरपंच रही और 9 साल के कार्यकाल में जो मैंने इन राजनेताओं के एक तानाशाहीपूर्ण रवैये को देखा, ऐसा था कि एक जो 20% आबादी जो हमारे सरकारी कर्मचारी आते हैं उसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट आ जाता है, चाहे पीएचडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आईएन ऑफिस से हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो। प्रत्येक डिपार्टमेंट का कर्मचारी हमेशा इन तानाशाही सत्ताधारियों की विचारधारा से दबा रहता है। ये मैंने 9 साल में बखूबी देखा भी है और महसूस किया भी है। एक खुले दिमाग से एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकता कि उस पर हमेशा राजनीतिक दबाव रहता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ इन सत्ताधारियों से कि क्या आपने इन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? नहीं किया। वो अपनी एजुकेशन से, अपनी मेहनत से सफल होके और इस पद पर आए। दूसरी बात, जैसे एक विकास को लेकर चलते हैं तो विकास के क्षेत्र में हमारा खंडेला विधानसभा क्षेत्र हमेशा पिछड़ गया है। आज नीम का थाना जिले को देख लीजिए, आज एक पिछड़ा हुआ एक विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन आज अव्वल है, नंबर 1 पर चल रहा है। आज कितने औद्योगिकरण के क्षेत्र वहां खुल गए हैं। तो ये पावर होता है एक विधानसभा क्षेत्र के एक उम्मीदवार का, लेकिन इन नेताओं के द्वारा, इन तानाशाहियों के द्वारा हमेशा से ही इन चीजों पर कोई गौर नहीं किया गया, अपनी ही मनमर्जी चलाते रहे। आप जैसे देखते आ रहे हैं, इन तीनों ही नेता, 10 में से 3 नेता हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। और इनका जो माहौल है आप देख रहे हैं, तामझाम के साथ है, भीड़ भड़ा के साथ है। ये वादे कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। इनकी मैं पूछती हूँ आप सभी से, इनकी क्या कोई जबान है या फिर कोई इनकी पार्टी है? ना तो इनकी कोई जबान है और ना ही पार्टी है। जैसे कि आज महादेव सिंह जी खंडेला हैं, आज 40 साल से हमारे खंडेला विधानसभा में एक उम्मीदवार के रूप में या मंत्री रह चुके हैं, फिर भी उनकी कोई जबान नहीं है। उन्होंने पिछले चुनाव में मैं महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष थी, उनके साथ थी और ये भी उनके साथ थी और उन्होंने प्रत्येक राजनीतिक मंच से ये कहा था कि मेरा ये लास्ट का चुनाव है और मेरे सफेद बालों की लाज रखना। लेकिन वही उम्मीदवार आज दर दर की घर जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है। क्या उनकी कोई जबान है? आज उन्होंने आज से कुछ एक दिन पहले मीडिया को बुला के ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बावजूद ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये पूछती हूँ आप जनता से कि इन लोगों की कोई जबान होती है कि नहीं होती है? जैसे कि सुभाष जी मीर 10 साल से एक कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे थे, विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी का आए दिन पुतला जला रहे थे। वही व्यक्ति आज रात 9 बजे तक तो मोदी जी के पुतला जलाता है, उनके खिलाफ नारेबाजी करता है। और वही सुभाष जी मीर इन द मॉर्निंग जब उनको एक टिकट नहीं मिलती है तो एक सत्ता के लोभन में एक चूर होकर और बीजेपी की टिकट के लिए सुबह दिल्ली के रास्ते चला जाता है और जिस पार्टी का वो पुतला जला रहा था उसी पार्टी का आज दुपट्टा डाल के और हम जनता के बीच में आ जाता है। तो ये जनता इन सत्ताधारियों के ही गुलाम है क्या? मैं ये पूछती हूँ कि ना तो ये एक इनका कोई स्टैंड है और ना ही कोई जबान है और ना ही कोई इनकी पार्टी है। तो फिर आम जनता क्यों इन पार्टियों से बंधी हुई है? इनकी क्यों गुलाम है? क्या मैं ये पूछती हूँ खंडेला विधानसभा की 80% जनता से कि क्या आपका हमेशा ही विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं, एमएलए साहब होते हैं, उनसे हमेशा काम पड़ता रहता है? फिर आप लोग क्यों दबे हुए हैं? क्या आपको ये बोरियां डालते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जो हमारे विधानसभा से आज की तारीख में 10 कैंडिडेट हैं, उनमें पहली बार जो आधी आबादी की हिस्सेदार है महिला,
वैसे तो ये नेता बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी जाजमों से ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओ, बच्चियों को आगे बढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन आज जब एक महिला प्रत्याशी के रूप में जब इस महादेव सिंह जी को ये पता कि मैं सार्वजनिक रूप से जवाब दे चुका और सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से भी कह चुका कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब उनके बेटे को टिकट नहीं मिलती है तो उनको पता था कि कांग्रेस की ही जो पिछली बार एक खंडेला से ब्लॉक अध्यक्ष भी रही, वो भी यहाँ पर एक उम्मीदवार के रूप में है, तो क्या हमें मीना सैनी को वोट दिलाने में इनको क्या शर्म लगती? अफसोस की बात है कि इनकी कोई जबान भी नहीं होती और इनकी कोई पार्टी भी नहीं होती। इसलिए मेरे खंडेला के सभी मतदाताओं, जागो, उठो और इन सत्ताधारियों की जो एक तानाशाही रवैया है उसको खत्म करो। मैं आज जो चुनाव प्रचार में जा रही हूँ, कई नेताओं के द्वारा जो उम्मीदवार हैं, यहाँ तक कि एक प्रत्याशी तो खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि 3 तारीख को हम उन कच्चे कलुए यानी कि जो अन्य प्रत्याशी है, या चाहे कांवड़ सरपंच मीना सैनी के कार्यकर्ता हूँ, चाहे महादेव सिंह जी के कार्यकर्ता हूँ, चाहे बंसी जी के कार्यकर्ता हूँ, या किसी अन्य के कार्यकर्ता हूँ, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको हम 3 तारीख बाद देख लेंगे। ये सार्वजनिक रूप से ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं आम जनता से ये पूछती हूँ कि जब ये आज ही इतनी तानाशाही कर रहे हैं तो इस पद पे आने के बाद इनका रवैया कैसे रहेगा, आम जनता के साथ इनका कैसा बर्ताव रहेगा? मैं आम जनता से ये सवाल करती हूँ। जैसे कि इनका कोई वजूद नहीं होता। आज युवा पीढ़ी को इतना भ्रमित कर दिया है, जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप ये कहते हैं कि सरपंच जी हमें 5 दिन से हमारा बेटा घर पर ही नहीं आता है। इन एक सत्ता के प्रलोभन में उन युवाओं को इस तरह से भ्रमित कर दिया है, इस तरह से लोभ प्रलोभन दे दिए हैं कि घर वालों की बात भी नहीं मानते, और एक इस तरह से इन्होंने एक नशे में इस तरह से जकड़ लिया है कि आज तो ये उनको इस तरह का दे देंगे सामग्री या फिर कोई भी, और बाद में परिवार वालों की कैसे मजबूरियां हो जाएंगी कि इनको हम कैसे संभालें। कि कहने का मतलब यही है कि मतदाताओं जागो। इन सत्ताधारियों को ना तो ये देखा जाता है कि युवा हमारा एक अलग ही राह पर चल रहा है, या फिर ना कोई इनकी जबान होती है, ना इनकी कोई पार्टी होती है, और आम जनता हमेशा में बंधे रखते हैं। आम जनता को ये कहते हैं कि आपकी ये पार्टी है, आप बंधे रहो। आम जनता को ये हमेशा से ये सोचते हैं कि हम जिस राह पर चलते आ रहे हैं आप हमारे पीछे लग्गू बनते रहो। आपने देखा है कि इन सत्ताधारियों को अपन इस सत्ता पर बिठा देते हैं, इस पद पर बिठा देते हैं, और हमें नीचे पगा में बैठना पड़ता है। आप देखते नहीं क्या? मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है आम जनता से, मतदाताओं से, कि हम जिस उम्मीदवार को चुन के और इस लायक बनाते हैं वही उम्मीदवार कुछ एक दिन बाद में 10 फुट ऊंचाई पर बैठता है और हमें पैरों में बिठाता है। अगर कोई काम के लिए जाते हैं, वीडियो वायरल हो ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से हमें ये लताड़ते। अगर एक छोटे से काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि कोई एहसान थोड़ी किया है, आपके वोट की खातिर ही तो मैं आपको ये कहता हूँ और मेरे से काम नहीं होगा। इनकी कोई जबान नहीं होती। जिस पार्टी के पीछे हम आम जनता घूमती रहती है कि कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी हैं, वही कांग्रेसी नेता जब एक बरसिंहपुरी में एक सार्वजनिक मीटिंग में ये कहते हैं कि मेरे से कोई नाराज है या मेरी कार्यशैली से कोई नाराज है तो आप मुझे वोट नहीं दें तो बंसी जी को दे देना। मैं उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के मतदाताओं को ये पूछती हूँ कि ये कांग्रेस नेता अगर बीजेपी के नेता को सहयोग करता है तो ये कांग्रेसी कहाँ रह गए? उन कांग्रेस नेताओं से ये पूछें कि कोई आपका स्टैंड है क्या, इनकी कोई जबान है क्या? इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सोच समझ के कल 25 तारीख को मतदान करें और ऐसे उम्मीदवार को चुने जो हमेशा आपके साथ एक 10 फुट ऊंचा तो नहीं बैठे या फिर उसकी तानाशाही नहीं रहे, बल्कि आपके साथ में बैठे और अपने मन की भावनाओं को समझे और जब अपना मान सम्मान बना रखे। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।